तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड के क्लास 8 के रेडियंस इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर आई वंडर जो है इसका इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन को समझेंगे। अच्छी तरीके से मैं आपको बताऊंगा और इसका हिंदी मीनिंग को बेहतर तरीके से समझाऊंगा, जो कि सबसे मैं बेस्ट बताऊंगा, सबसे अच्छा मैं पढ़ाऊंगा आपको। इसलिए धैर्य बना कर रखेंगे। चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमारे वीडियोज़ को लाइक करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आई वंडर, आई मीन्स होता है मैं और वंडर मीन्स होता है आश्चर्यचकित। तो आई वंडर, मैं आश्चर्यचकित हूँ। आई वंडर, मैं आश्चर्यचकित हूँ। वार्मर को पढ़ते हैं। वार्मर में बता रहा है देयर आर मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। थिंग्स मीन्स होता है चीज़ें, वस्तुएं। मैनी मीन्स होता है बहुत। देयर आर मैनी थिंग्स, बहुत सारी वस्तुएं हैं। दैट वी वंडर एट, जिस पर हम आश्चर्य हैं, जिस पर हम आश्चर्य हैं। टेल योर क्लास सम सच थिंग्स, टेल योर क्लास यानी आपके क्लास को बताओ। सम सच थिंग्स, कुछ ऐसी चीज़ों को। सम सच मिस होता है ऐसा, थिंग्स मिस चीज़ें, सम मतलब कुछ और टेल मतलब कहो। टेल योर क्लास सम सच थिंग्स, आपके क्लास को कुछ ऐसी चीज़ें कहो, कुछ ऐसी चीज़ें बताओ। दैट यू हैव ऑफ्टन वंडर्ड एट, जिससे तुमको आश्चर्य हुआ। जिससे, दैट जिससे, यू हैव ऑफ्टन वंडर्ड एट, जिससे तुमको आश्चर्य हुआ। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब आइए इसी अंदाज में इसके ट्रांसलेशन को देखते हैं और पढ़ते हैं। आई वंडर वाई द ग्रास इज़ ग्रीन। आई वंडर, जैसे कि मैंने बताया, वंडर का मतलब होता है आश्चर्यचकित। ग्रास मिस घास, वाई मिस क्यों और ग्रीन का मतलब होता है हरा। आई वंडर वाई द ग्रास इज़ ग्रीन, मैं आश्चर्य हूँ, मैं आश्चर्य हूँ कि घास हरे क्यों होते हैं। मैं आश्चर्य हूँ कि घास हरे क्यों होते हैं। एंड वाई द विंड इज़ नेवर सीन, वाई मतलब क्यों, विंड का मतलब होता है हवा, नेवर का मतलब कभी नहीं और सीन का मतलब होता है देखना। तो एंड वाई द विंड इज़ नेवर सीन, और हवा कभी क्यों नहीं दिखता है, और हवा कभी क्यों नहीं दिखता है। We taught the birds to build a nest. Taught का मतलब होता है सिखाना, बर्ड मतलब पक्षी, build मतलब बनाना, nest का मतलब होता है घोंसला। तो who taught the birds to build a nest? कौन एक पक्षी को घोंसला बनाने के लिए सिखाता है। कौन पक्षी को घोंसला बनाने के लिए सिखाता है। And told the trees to take rest, और पेड़ों को आराम करने को कहता है। टोल मतलब कहना, ट्री मतलब पेड़, टेक रेस्ट मतलब आराम करना। और कौन पेड़ों को आराम करने के लिए कहता है। दोस्तों, आपसे एक अनुरोध है कि अगर आप हमारे इस चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि बिहार बोर्ड के जितने भी किताब हैं, चाहे उसके ट्रांसलेशन हो, चाहे क्वेश्चन आंसर हो, या कोई चैप्टर समझने से लेकर हो, अगर मैं अपलोड करूं कोई वीडियो तो उसका नोटिफिकेशन समय में आप तक पहुंचता रहे। तो देखिए आगे कह रहा है ओ, ओ का मतलब वो ही करेंगे। ठीक है। व्हेन द मून इज़ नॉट क्विट राउंड, मून का मतलब चाँद, व्हेन का मतलब जब, और क्विट का मतलब होता है काफ़ी या फिर पूरी तरह, और राउंड का मतलब गोल। ओ, जब चाँद पूरी तरह गोल नहीं होता, जब चाँद पूरी तरह गोल नहीं होता। Where can the missing bit be found? Where मतलब कहाँ, मिसिंग का मतलब खोया हुआ, बिट का मतलब टुकड़ा और फाउंड का मतलब होता पाना। Where can the missing bit be found? कहाँ खोया हुआ टुकड़ा पाया जा सकता है। कहाँ खोया हुआ टुकड़ा पाया जा सकता है। Who lights the stars? लाइट का मतलब होता है रोशनी या फिर इस तरीके से चमकना भी कह सकते हैं, चमकाना, सॉरी। स्टार का मतलब तारा। व्हेन दे ब्लो आउट, और व्हेन का मतलब जब
ब्लो आउट का मतलब होता है बुझना। हु लाइट्स द स्टार्स, कौन तारों को चमकाता है, कौन तारों को चमकाता है जब वे बुझ जाते हैं, जब वे बुझ जाते हैं। एंड मेक्स द लाइटिंग फ्लैश अबाउट, लाइटिंग फ्लैश अबाउट का मतलब होता है बिजली चमकना, यानी आकाश में बिजली। क्योंकि यहाँ पर स्टार की पहले बात किया था, तो स्टार कहाँ होता है, आकाश में होता है, तो हम बोलेंगे लाइटिंग फ्लैश अबाउट का मतलब बोलेंगे आकाश में बिजली चमकना। और मैक का मतलब होता है बनाना, लेकिन मैक्स का मतलब हम यहाँ पर करेंगे ऐसा क्या जाता है, ऐसा क्या क्या जाता है। एंड मैक्स द लाइटिंग फ्लैश अबाउट, और ऐसे क्या क्या जाता है कि आकाश में बिजली चमकते हैं, और ऐसे क्या क्या जाता है कि आकाश में बिजली चमकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला पढ़ते हैं। हु पेंट्स द रेनबो इन द स्काई। पेंट का मतलब होता है कलर करना, और रेनबो का मतलब होता है इंद्रधनुष, जो बादल बरसने के बाद जो उगते हैं, और स्काई का मतलब होता है आकाश। तो हु पेंट्स द रेनबो इन द स्काई, कौन आकाश में इंद्रधनुष को कलर करता है, रंगाता है। एंड हैंग द फ्लूफी क्लाउड्स सो हाई। हैंग का मतलब होता है लटकाना, फ्लूफी का मतलब होता है हल्की फुल्की, और क्लाउड का मतलब बादल, और हाई का मतलब होता है ऊंचा, और सो हाई का मतलब इतना ऊंचा। एंड हैंग द फ्लूफी क्लाउड्स सो हाई, और इतने ऊंचे बादलों को हल्का फुल्का लटकाता है। और कौन, इतने ऊंचे बादलों को हल्का फुल्का लटकाता है। वाई इज़ इट नाउ, वाई इज़ इट नाउ। तो यहाँ नाव का मतलब जानते हैं आप, अब होता है, और इट का मतलब हम यहाँ पर करेंगे ऐसा। ठीक है, वाई इज़ इट नाउ, अब ऐसा क्यों है, अब ऐसा क्यों है। वाई का मतलब क्यों, अब ऐसा क्यों है। डू यू सपोज, डू यू सपोज, जो तुम मानते हो, अब ऐसा क्या है जो तुम मानते हो। दैट डैड और नॉट टेल मी, दैट डैड और नॉट टेल मी इफ़ ही नोज। नोज का मतलब होता है जानना, इफ़ मतलब अगर, टेल मतलब बताना, डैड का मतलब पिता। दैट डैड और नॉट टेल मी, पिता मुझे नहीं बताएंगे, पिता मुझे नहीं बताएंगे। इफ़ ही नो, अगर के वह जानते हैं, अगर वो जानते हों। ठीक है, इस तरीके से मैंने इस चैप्टर का मीनिंग आपको करके दिया। तो आई होप आपको समझ में आ गया है, और साथ ही साथ इसका जो नेक्स्ट वीडियो मेरा अपलोड होगा उसमें मैं इसके सारे क्वेश्चंस को कवर करूंगा, और हर चीज़ में आपको सिखाएगा। A to Z आपको हमारे इस चैनल से आप बने रहना है, आपको हर चीज़ हमारे चैनल से ही सिखाया जाएगा। आप धैर्य बना के रखेंगे और हमें आपका प्यार देते रहेंगे। एक सेकेंड दोस्तों रुकिए, आपसे एक अपील है, जैसे कि आप हमारे इस वीडियो से जो भी फ़ायदा लिए हैं, या फिर हमारे चैनल से आप जो भी फ़ायदा लेते हैं, या जो भी आप सीखते हैं, अगर आप हमें कुछ पे करना चाहते हैं, जैसे कि आप बाहर में कोचिंग में पढ़ते हैं तो आप कुछ शुल्क देते हैं, कुछ पैसा देते हैं मंथली के हिसाब से, उसी प्रकार से जैसे कि आप मेरे वीडियो से आप फ़ायदा ले रहे हैं, अगर आपको कुछ इच्छा हो रहा है हमें पेमेंट करने का, हमें कुछ देने का, जैसे कि 5 रुपया हो या 10 रुपया हो, इसी तरीके से अगर कुछ आपको देने का मन हो रहा है तो आप हमारे इस बारकोड जो आपको अभी शो हो रहा है, तो इसमें आप हमें पे कर सकते हैं और हमारी आप हेल्प कर सकते हैं, तो हमारी कुछ मदद हो जाएगी। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।